नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर, जिसमें भी बताया गया है कि एशिया की ग्रोथ में बांग्लादेश अव्वल हो गया है। मैं इस न्यूज को सुन के चौंक गया था। लेकिन इस न्यूज पे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के कमेंट्स के लिए, जिनसे कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं और अपनी सुधार कर रहा हूं। कपिल देव वाले कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आज वो वॉइस जो इश्यू आ रहा है वो शायद रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं अपनी कमियों को सुधार के बहुत तेजी से आपको बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत अच्छे तरीके से आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए देखते हैं। पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले हम कल के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने एक टैगलाइन बोली थी कि पीपल शुडंट बी अफ्रेड ऑफ दियर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ दियर पीपल। मैंने पूछा था कि ये लाइन किसकी है और मैंने बताया था कि हम ऐसे में कैसे इसको यूज ले सकते हैं। एलन मूर वी फॉर वेंडेटा नाम का एक नॉवल है जो ब्रिटिश ग्राफिक नॉवल है, उस पर लिखा गया है। उनके जो राइटर है उनकी एक टैगलाइन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, गवर्नेंस पॉलिटी। और ऐसे में ये बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकती है। मैं तो इवन ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास समय हो तो वी फॉर वेंडेटा पे एक मूवी बनी है, वो भी जरूर देखिए। उस मूवी में आपको बताया जाएगा डेमोक्रेसी क्या है, उसके मूल्य क्या है, इन सब चीजों को पहचानिए। दूसरा पॉइंट था काटसा। CARTSA is the Countering America's Adversaries Through Sanction Act. CARTSA is a United States federal law that impose sanctions on Iran, North Korea and Russia. और इसी के कारण S-400 ट्रायम्फ की खरीद पर हमारे ऊपर भी कुछ बैन लगने की बहुत सारी संभावना हो गई थी। चलिए अब देखते हैं आज की जो न्यूज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो क्या है और क्या कहानी है उसके पीछे। हाल ही में पिछले ही महीने जो बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी जीडीपी जो ग्रोथ है, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ है, वो 9% से आगे बढ़ी है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज है और इसके कारण बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2227 2227 यूएस डॉलर हो गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 1543 डॉलर्स, 1543 यूएस डॉलर है। अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग लगभग $700 का डिफरेंस है पर कैपिटा इनकम में। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था तब पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था, लेकिन आज बांग्लादेश 45% 45% ज्यादा अमीर है। इवन लोगों का तो ये भी कहना है कि 2030 तक अगर ऐसा ही हाल रहा तो पाकिस्तान को बांग्लादेश से फाइनेंशियल एड भी लेनी पड़ सकती है। यहीं पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बांग्लादेश से कम है। जी हाँ, भारत की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम से कम है। इसमें अगर हम देखें भारत की पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर 1947, 1947 यूएस डॉलर, जो कि बांग्लादेश से लगभग 250 से ज्यादा यूएस डॉलर कम है। तो हम पिछड़ते जा रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि बांग्लादेश तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, बांग्लादेश ने ऐसी ग्रोथ कैसे पाई है। तो बांग्लादेश की जो ग्रोथ है वो मेनली तीन कॉन्सेप्ट पे है, तीन चीजों पे चल रही है, इसकी बात कर रहे हैं हम। वो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि वहां की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। एक्सपोर्ट में क्या सूचना है, ये है कि 2011 से 2011 से 2019 के बीच में उनकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो 8.6% पर ईयर रही है। इट्स अ वेरी बिग ग्रोथ पीपल, ये बहुत ज्यादा बेहतर ग्रोथ है और इसीलिए बांग्लादेश आज एशिया के उभार के लिए, एशिया की ग्रोथ के लिए अव्वल हो गया है। दूसरा जो मेजर इंपैक्ट है वो किया सोशल प्रोग्रेस ने। अगर बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो यहां भारत में वुमेन इन लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो कम होता जा रहा है, लेकिन वहीं बांग्लादेश में वुमेन का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेजी से चला है। थर्ड थिंग इज फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस किसी भी कंट्री के लिए अपने जो ग्रोथ है उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल प्रूडेंस की अगर बात करूं तो बांग्लादेश का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी है, जीडीपी और जो लोक ऋण है उसके बीच का जो रेशियो लगभग 30 to 40% रहा है। जबकि अगर मैं कोरोना के बाद की स्थिति की बात करूं तो भारत और पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है
वो लगभग 90% तक हो गया है। तो ये वो कुछ मेजर कारण है जिसके कारण बांग्लादेश आज एशिया के ग्रोथ में अव्वल स्थान रख रहा है। लेकिन साथ साथ इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों अपने साथ साथ तरीके से दोनों रिकवरी में काम आएंगे, लेकिन भारत को कई चीजों में ध्यान देना होगा। इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश के लिए भी राह अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी ही ग्रोथ रेट रही तो लगभग 2026 तक एक यूएस का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस एक व्यवस्था है, जिसके बारे में मैं कल आपको फर्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उस व्यवस्था से बांग्लादेश बाहर जा सकता है और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो सकती है। सेकंड चीज है कि वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं जो उनको चैलेंज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जिन पे बांग्लादेश को ध्यान देना होगा, साथ ही साथ इंडिया को अपने इस फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसीलिए कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पता है कि हमारी ग्रोथ रेट अभी हाल ही के समय में कोरोना के कारण काफी कम गई है, तो हमें जॉब पे ध्यान देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उन पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो बॉटलनेक्स है, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स है, उन पे ध्यान देना होगा। चलिए अब देखते हैं कि यूपीएससी ने इससे संबंधित क्या सवाल पूछा है। यूपीएससी ने 125 मार्क्स का 125 मार्क्स का एक ऐसे ही इस पे पूछ लिया। देखिए थर्ड टॉपिक देखिए कि भारत में लगभग जो रोजगार विहीन नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एन एनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम। 125 मार्क्स का ऐसे, 125 मार्क्स का ऐसे, आप समझ सकते हैं जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड है, पूरी तरीके से जीडीपी ग्रोथ और जॉब से रिलेटेड है। हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड की कोई कमी नहीं है, और तीनों ही जगह बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में। लेकिन प्रॉपर जो हमारी ग्रोथ का एक्सपोर्ट सिस्टम है या सोशल प्रोग्रेस है या फिर फिस्कल प्रूडेंस, इन तीनों पे ही भारत को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि आज की जो मैंने टैगलाइन दी है वो इसी ग्रोथ से रिलेटेड है, और ये वो ऐसी की टैगलाइन है जो आपको 125 में से 70 से 80 मार्क्स तक फैक्ट कर सकती है अगर आप अच्छा ऐसे लिखें। उसकी शुरुआत में लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आप उस टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं तो इससे शुरुआत कीजिए। एग्जामिनर बिल्कुल फिट करके आपको 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का प्लस पॉइंट देगा अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे का बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि जीडीपी ग्रोथ और उनसे रिलेटेड है। कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। पहला है डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? इसमें ध्यान रखिए दोनों चीजें पूछ रहा है वो कि क्या is it really in a good shape, तो आपको पहले श्योरिटी करनी कि गुड शेप में है या नहीं है, and then give reasons in support of your argument. So दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं, सयोनारा।